गुरु कौन है और एक गुरु का होना महत्वपूर्ण क्यों है? हमें गुरु तक कैसे पहुंचना चाहिए? यदि आप आध्यात्मिक ज्ञान को समझना चाहते हैं तो आपको गुरु के पास जाना होगा। गुरु शब्द का एक अर्थ भारी भी होता है, इसलिए गुरु वह है जो ज्ञान के भार से भारी है। और वह ज्ञान क्या है? सद्गुरु ओशो हमें गुरु के बारे में समझाते हैं। उन लोगों की बात अवश्य सुननी चाहिए जो पूर्वगामी उत्तराधिकार या शिष्य उत्तराधिकार की पंक्ति में होते हैं। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम, यदि कोई मानक अलौकिक ज्ञान चाहता है, अहंकारी ज्ञान नहीं, तो उसे पारंपरिक प्रणाली शिष्य उत्तराधिकार से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इन शब्दों का एक और अर्थ है, वो जिसने एक गुरु से शिष्य परंपरा में सुनकर ज्ञान लिया है और इस श्रुति का परिणाम ब्रह्मनिष्ठम होगा, वह भगवान के परम व्यक्तित्व की सेवा में दृढ़ता के साथ प्रतिष्ठित हो गया है। प्रामाणिक गुरु की ये दो प्रमुख योग्यताएं हैं। उसे MA, BA या PhD धारी ज्ञानी होने की आवश्यकता नहीं है और उसके पास बस शिष्य परंपरा में प्रामाणिक श्रुति होनी चाहिए और आध्यात्मिक सेवा में रत होना चाहिए। इसलिए ऐसा कहा जाता है, साक्षात्धारित्वेन समस्त शास्त्रयः गुरु भगवान के समान होता है। जब हम गुरु को सम्मान देते हैं, हम भगवान को सम्मान देते हैं। चूंकि हम भगवान के प्रति चेतन होने का प्रयास कर रहे हैं, तो यह आवश्यक है कि हम भगवान के प्रतिनिधि के माध्यम से भगवान का आदर करना सीखें। सभी शास्त्रों में गुरु को भगवान तुल्य माना गया है, लेकिन गुरु कभी नहीं कहते मैं भगवान हूँ। शिष्य का कर्तव्य है कि वह गुरु को वैसा ही आदर देता है जैसा वह भगवान को देता है, लेकिन गुरु कभी नहीं सोचते कि मेरे शिष्य मुझे वैसा ही सम्मान देते हैं जैसा वे भगवान को देते हैं, इसलिए मैं भगवान बन गया हूँ। जैसे ही गुरु ऐसा विचार करता है, वह भगवान के बजाय एक श्वान बन जाता है। सच्चा गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है और वह केवल भगवान के बारे में ही कहता है और कुछ नहीं। सच्चा गुरु वही है जिसकी रुचि भौतिकवादी जीवन में नहीं होती। वह केवल और केवल भगवान की ही खोज में रहता है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि गुरु ईसाई, मुसलमान या हिंदू है। यदि गुरु भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो वह गुरु है। उदाहरण को लिए प्रभु यीशु, जिन्होंने लोगों के बीच यह कहते हुए प्रचार किया, बस भगवान से प्रेम करने का प्रयास करो। एक व्यक्ति, वह चाहे हिंदू, मुस्लिम या ईसाई कोई भी हो, गुरु होता है यदि वह लोगों को भगवान से प्रेम करने के लिए विश्वास दिला दे। वही सर्वश्रेष्ठ है। गुरु कभी नहीं कहता मैं भगवान हूँ या मैं तुम्हें भगवान बना दूंगा। सच्चा गुरु कहता है, मैं भगवान का सेवक हूँ और मैं तुम्हें भी भगवान का सेवक बना दूंगा। गुरु की वेशभूषा चाहे जैसी हो, उसका महत्व नहीं है। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जो कोई भी कृष्ण के बारे में ज्ञान दे सके वह एक आध्यात्मिक गुरु है। एक सच्चा आध्यात्मिक गुरु बस यही प्रयास करता है कि लोगों को कृष्ण या भगवान के प्रति श्रद्धालु बनाए। उसका अन्य कोई कार्य नहीं होता। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं, किंतु प्रभुर यह प्रिय एव तस्य। चूंकि गुरु भगवान के सबसे विश्वसनीय सेवक होते हैं, इसलिए गुरु को वही सम्मान दिया जाता है जो हम भगवान को अर्पित करते हैं। भगवान हमेशा भगवान है, गुरु हमेशा गुरु है। शिष्टाचार के रूप में भगवान पूजनीय भगवान है और गुरु पूजा करने वाले भगवान सेवक भगवान है। इसलिए गुरु को प्रभुपाद के रूप में संबोधित किया जाता है। प्रभु शब्द का अर्थ है भगवान और पाद का अर्थ है पाद। इस प्रकार प्रभुपाद का अर्थ है वह जिसने प्रभु का पद ग्रहण किया है। यह साक्षात धारित्वेन समस्त शास्त्रय के समान है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण द्वारा गुरु तक पहुंचने की प्रक्रिया बताई गई है। तद्विधि प्राणिप्तेना परिप्रश्नेन सेवाय। व्यक्ति को गुरु की आज्ञा माननी चाहिए, उनसे प्रश्न पूछने चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। यदि आप बस सीधे आध्यात्मिक गुरु के पास जाते हैं और उनसे चुनौतीपूर्ण भावना में प्रश्न पूछते हैं लेकिन उनके निर्देशों को स्वीकार नहीं करते हैं और सेवा प्रदान नहीं करते हैं, तो आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। यहाँ प्रयुक्त शब्द प्राणिप्तेन है, बिना किसी पूर्वग्रह के आज्ञा पालन करना। अतः पारलौकिक ज्ञान का स्वागत इस प्राणिपत पर आधारित है। इसीलिए बाद में कृष्ण कहते हैं, सर्व धर्मन परित्यज्य मम एकम शरणं व्रज। शेष सभी वस्तुओं का त्याग कर दो और मेरी ओर समर्पित हो जाओ। जैसे हमें कृष्ण के सामने समर्पण करना है, वैसे ही हमें कृष्ण के प्रतिनिधि आध्यात्मिक गुरु के सामने भी समर्पण करना होगा। सद्गुरु ओशो तो यह भी कहते हैं, अगर तुम परमात्मा को भी मांगते हो, फिर भी पहले तुम्हें मिलता गुरु ही है। 19 वर्ष की उम्र में चरणदास चले गए जंगलों में, रोते चीखते पुकारते, सब कुछ दांव पर लगा दिया। और एक अपूर्व घटना घटती है। जब तुम परमात्मा को खोजने निकलते हो तब गुरु मिलता है। निकलते तुम परमात्मा को खोजने, मिलता गुरु है। क्योंकि परमात्मा का सीधा साक्षात नहीं हो सकता।
तुम्हारे बीच और परमात्मा के बीच भूमिका का बड़ा अंतर है। कहाँ तुम, कहाँ परमात्मा, कहाँ तुम बाहर बाहर, कहाँ परमात्मा भीतर भीतर, इन दोनों के बीच कोई सेतु नहीं, कोई संबंध नहीं। जो भी परमात्मा को खोजने गया है उसे गुरु मिला है। वो परमात्मा तुम्हारे प्रति सदैव हुआ, तुम्हारे भाग्य खुले इसकी खबर है, इसकी सूचना है। मांगो परमात्मा को मिलता गुरु है, और गुरु मिल जाए तो समझो कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई, पहुंची। अब तुम अकेले नहीं हो, सेतु फैला, दोनों किनारे जुड़े। तुम इस किनारे हो, परमात्मा उस किनारे है। गुरु सेतु है जो दोनों किनारों को जोड़ देता है। गुरु कुछ तुम जैसा, कुछ परमात्मा जैसा। एक हाथ तुम्हारे हाथ में, एक हाथ परमात्मा के हाथ में। अब इस सहारे तुम जा सकोगे। अब यह जो झूलता सा पुल है, यह जो लक्ष्मण झूला है, इससे तुम जा सकोगे। दूसरा किनारा तो शायद अभी दिखाई भी नहीं पड़ता, दूसरा किनारा बहुत दूर है, और दूसरे किनारे को देखने वाली आंखें भी अभी तुम्हारी जन्मी नहीं। तुम्हारी आंखें बहुत धुंधली हैं इस संसार की धूल से। यह जो राख ही राख है, यह राख सब तरफ उड़ रही है। इसने तुम्हारी आंखों को भी धूमिल किया है, और तुम्हारा दर्पण भी राख से दब गया है, और जन्मों जन्मों से राख पड़ रही है। तुम भूल ही गए कि तुम्हारे भीतर कहीं दर्पण भी है। ऐसी अवस्था में तुम पुकारोगे परमात्मा को, मिलेगा गुरु। वास्तविक खोजी परमात्मा को खोजने जाता है और गुरु के चरण मिलते हैं। अगर गुरु के चरण मिल जाएं, तो समझ लेना तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो गई, तुम्हारी खबर पहुंच गई। उस किनारे से जुड़ा हुआ कोई मिल गया।